Hey guys, welcome back to our channel. So I am back with the top 23 questions of the rapid fire series of this chapter, that is your periodic table और the classification of elements and periodicity in properties. तो आज हम इसके वो टॉप 23 क्वेश्चंस जिनको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इजी वाले तो देखो सब कर लेते हैं, जिन क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, जिनकी ट्रिक्स नहीं समझ में आती हैं, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आज हम सारे मेथड्स देखेंगे, कैसे सॉल्व होते हैं वो क्वेश्चंस और जल्दी से कैसे आंसर आता है। इसके पहले आप मेरा एक वीडियो चेकआउट करना जिसमें जो है मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल को 1 आवर के अंदर कवर करा है, एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करा है। और अगर आपको वो शॉर्ट नोट्स चाहिए सो डू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल ऑल्सो पिन इट इन द कमेंट सेक्शन। तो हर एक एक चीज़ आपको आज वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ पैलेडियम इज 46। इन द सेम ग्रुप द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड अबव एंड बिलो पैलेडियम, मतलब कह रहा है पैलेडियम का एटॉमिक नंबर 46, पैलेडियम के ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा और पैलेडियम के नीचे वाला एलिमेंट होगा उसका क्या एटॉमिक नंबर होगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है अबव, मतलब पैलेडियम के ऊपर वाले एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर होगा। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने आपको 2 ट्रिक्स बताई हैं जो कि क्या है, ये है हमारे नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जिनको हमें याद करना होगा, 2, 10, 18, 36, 54, 86, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। इनके एटॉमिक नंबर हमें याद रखने होंगे। ये क्या है, इनके एटॉमिक नंबर है नोबल गैसेस के। पीरियड 1 की नोबल गैस है, ये पीरियड 2 की है, पीरियड 3 की, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6। और वैसे ही ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड। क्या है ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड। तो कितने होते हैं, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2, फिर 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये हैं सारे 7 पीरियड्स के एलिमेंट्स। अब हमें निकालना है कि अबव और बिलो पैलेडियम उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो हमें पहले निकालना होगा, पैलेडियम क्या है, 46 है, मतलब पैलेडियम कौन से पीरियड में आता है, पीरियड नंबर कैसे निकालते थे, द नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। द नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, 54। 46 के बाद क्या आता है, 54, मतलब ज़ीनॉन है। तो ये पीरियड नंबर 5 को बिलोंग कर रही है। कौन से पीरियड को बिलोंग कर रही है, पीरियड नंबर 5 को बिलोंग कर रही है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पीरियड नंबर 5 में कितने एलिमेंट्स होते हैं। पीरियड नंबर 5 में 18 एलिमेंट्स होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें अबव निकालना है, मतलब पैलेडियम के ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा, ऑफकोर्स सी बात है उसका एटॉमिक नंबर 46 से तो कम ही होगा। तो 46 माइनस 18 करोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। मतलब पैलेडियम के ऊपर वाले एलिमेंट का क्या नंबर, एटॉमिक नंबर होगा, 28 होगा। अब हमें पैलेडियम के नीचे वाले का निकालना है। तो नीचे वाला का ऑफकोर्स सी बात है पैलेडियम से तो ज़्यादा ही होगा, बिकॉज वी आर द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। तो पैलेडियम की जो नीचे वाला एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो पैलेडियम से ज़्यादा होगा। तो पैलेडियम कौन से, जो पैलेडियम है वो कौन से पीरियड का है, पीरियड नंबर 5 का है। पीरियड नंबर 5 में 18 एलिमेंट्स हैं। तो नेक्स्ट पीरियड में कितने हैं, 32 हैं। तो 46 प्लस 32 कर दो, अगर 46 प्लस 32 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 78। तो नीचे वाले का कितना है, 28, ऊपर वाले का क्या है, 78। सो आंसर इज ऑप्शन 3। The next question, symbol of an element with group number 17 and period number 7। अब मैंने एक ट्रिक बताई थी यहाँ पे, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर जो हमने पढ़ा है अपने पिछले वाले वीडियो में भी, जिसमें मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल कवर करी है, आपके एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है IUPAC नॉमेनक्लेचर की। उसमें क्या है आपके कि 101 से लेकर लास्ट तक 118 तक जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं जो कि IUPAC ने उनका नॉमेनक्लेचर दिया है वो फॉलो करते हैं। तो हम देखते हैं ग्रुप नंबर, हमने ये देखा था कि 117 है, मान लो अगर 117 है ये, तो इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं ये क्या बताएंगे, इसका ग्रुप नंबर बताएंगे। ये ट्रिक मैंने आपको डिस्कस करी है पिछले वीडियो में। 117 का जो लास्ट 2 नंबर्स हैं वो क्या बताएंगे, ग्रुप नंबर। तो इसका क्या मतलब है, ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ये 17th ग्रुप को बिलोंग करता है। कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, 17th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 117 होगा। तो 117 एटॉमिक नंबर है अगर, तो 117 का नॉमेनक्लेचर क्या होगा, अनसेप्टियम। अनसेप्टियम, तो अनसेप्टियम इसका सिंबल क्या हो जाएगा, अनसेप्टियम। कैसे निकाला हमने, पहले इसका एटॉमिक नंबर निकाला, हमें ग्रुप नंबर दिया हुआ गया था, ग्रुप नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स एटॉमिक नंबर को रेफर करेंगे। तो 117 इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया अनसेप्टियम। IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट विच इज प्लेस्ड आफ्टर एटॉमिक नंबर 104। 104 के आफ्टर पूछा है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, आफ्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, 104 के बाद कौन आएगा, 105। अनिल पेंटियम,
अनिल पेंटियम, ये वाला आंसर नहीं होगा अनिल क्वाडियम। क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ोगे तो आंसर सेकंड मार्क कर दोगे, आंसर होगा थर्ड। आइडेंटिफाई पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, पीरियड ब्लॉक का ग्रुप मांग रहा है। तो देखो पीरियड क्या होता है, हाईएस्ट एन की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होती है, हाईएस्ट एन की वैल्यू कौन है, 4 है। तो इसका ये तो श्योर हो गया कि हमारा पीरियड 4 होगा, मतलब 1 आंसर तो कभी नहीं होगा। फिर हम ब्लॉक देख लेते हैं पहले। ब्लॉक क्या होगा इसका, ब्लॉक होगा हमारा डी ब्लॉक होगा। वैसे भी ऑप्शन में कोई और ब्लॉक भी नहीं दिया है और हमें ये दिख ही रहा है कि हमारे 4d10 में इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसका क्या होगा, हमारा डी ब्लॉक में जाएगा ये। तो ये दोनों हो गए हमारे डी ब्लॉक के। फिर हमें क्या निकालना है, इसका ग्रुप नंबर निकालना है। तो हम ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, अब हमें ये देखना है। तो ग्रुप नंबर की एक ट्रिक बताई थी, Z+18 माइनस नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो Z कितना है इसका, Z निकाल लो इसका, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 28 और 30, 36 और 46 है इसका। तो 46 प्लस 18 माइनस नेक्स्ट नोबल गैस, 46 के बाद वाली नोबल गैस कौन सी होगी, हमारी 54 होगी। तो माइनस 54 कर लो। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, 10 पीरियड 4 ब्लॉक डी। सो दिस इज़ योर आंसर। अब देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की नीड पता चलती है हमें। अगर तुमको ये पता होता कि ये तुमने इसको कैलकुलेट करा और ये 46 आया, तो अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद है बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे मुझे याद है, तो मुझे पता है ये 46 है, ये पैलेडियम है, पैलेडियम इज 46, अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो ये कौन से ब्लॉक में आना है, डी ब्लॉक में आना है, मुझे पहले से पता है ये बात, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगा दूंगी। तो दिस इज द नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चंस बहुत फटाफट सॉल्व होते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन में किसी फॉर्मूले में भी अटक रहे हो, मान लो आपको ये फॉर्मूला ही नहीं याद आया, तो आप क्या करोगे, आपको पीरियोडिक टेबल तो याद है ना, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट इन 7th पीरियड एंड 6th ग्रुप। 7th पीरियड एंड 6th ग्रुप, अभी बताया IUPAC नॉमेनक्लेचर के जो लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं वो आपके ग्रुप को रेफर करते हैं। तो यहाँ पे 6th ग्रुप की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 106। दोनों लास्ट के 2 डिजिट्स किसको रेफर करते हैं, ग्रुप नंबर को रेफर करते हैं। यहाँ पे 6th ग्रुप बोला गया है तो 106। तो इसका क्या होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, अनिल हेक्सियम। डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन नहीं है, ये भी देखो बहुत लॉजिकली ये नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। द लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक इज इन 6th पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पूछ रहा है कि जो पी ब्लॉक है उसका जो लास्ट एलिमेंट है जो कि 6th पीरियड में आता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो उसने हमें हिंट क्या दी, क्वेश्चन से हिंट निकालना सीखो। हिंट क्या दी, 6th पीरियड की हिंट दी है हमें। तो हमें पता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बात भी करी है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो हाईएस्ट एन की वैल्यू होती है वही हमारी पीरियड नंबर को रेफर करती है। तो हाईएस्ट एन की वैल्यू इसने कितनी दे दी, 6 दे दी। तो हमें पता है कि भाई इसमें तो 7 आ रहा है, पहले ही आंसर निकल जाएगा। इसमें भी 7 आ रहा है, पहले ही आंसर निकल जाएगा। बचे ये दोनों, इसमें 7 नहीं आ रहा है क्योंकि हाईएस्ट एन की वैल्यू 6 ही होनी चाहिए, क्योंकि हमें पीरियड नंबर 6 उसने बता दिया है क्वेश्चन में। अब हमें देखना है, इसने बोला है लास्ट, कौन सा एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट एलिमेंट ऑफ कोर्स सी बात है, जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो लास्ट हो नहीं सकता। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकाल लिया। सो दिस वॉज द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट बिलोंग टू द सेम ब्लॉक। यहाँ पे जो हमारा पहला वाला है, यहाँ पे देखो अगर, तो इसको अगर कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, हमारा जिनॉन है 54 है। फिर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 है, फिर 10 है, फिर 2 है। तो 4, 4, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन, 5, 1, 6, 7 और 8, 80 एटॉमिक नंबर आ रहा है। तो अगर तुमको याद है तो तुम अपने पीरियोडिक टेबल से सोच सकते हो कि 80 कहाँ पर आता है। पर अगर नहीं याद है तो हम देखते हैं यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट होगा, ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट होगा, सॉरी, ये है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। आप कहोगे कि आपने एफ ब्लॉक क्यों नहीं बोला, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है एफ ब्लॉक का जिसमें डी ब्लॉक पूरी भरी हो, जिसमें डी ऑर्बिटल पूरा भरा हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है एफ ब्लॉक का। सो दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है,
ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता डी ब्लॉक में जिसमें एफ ब्लॉक में जिसमें डी ऑर्बिटल, यहाँ पे देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब पूरी डी ऑर्बिटल भरी है। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन पूरे एफ ब्लॉक में कहीं पर भी नहीं आता, ऐसा एलिमेंट जहाँ पर पूरा डी सबशेल आपका भरा हो, पूरी डी ऑर्बिटल आपकी पूरी भरी हो, तो ये आपका आता है डी ब्लॉक में। ये भी है डी ब्लॉक, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये है आपका एस ब्लॉक, ये है आपका डी ब्लॉक। तो कौन सा है? डज नॉट बिलोंग टू द सेम ब्लॉक, कौन सा आंसर चला जाएगा? थर्ड आंसर आपका चला जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। तो ये तो देखो डायरेक्ट है, मैंने आपको पूरा उसका आपका निमोनिक भी दिया है, मोदी का नंबर, लाहौर के रेफ्यूजी ने, वो पूरा निमोनिक दिया है, उससे आप देख के आप इसको बता देना और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा और अगर आपको वो निमोनिक याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी और पहले आप मुझे बताओगे फिर मैं आपको बताऊंगी। सो टेल मी इन द कमेंट्स बॉक्स डाउन बिलो। नाउ 9th question. Z114 recently discovered. It belongs to which family and group and electronic configuration? ये पूछ रहा है 114 है Z एटॉमिक नंबर, इसका बताओ फैमिली क्या होगा, ग्रुप क्या होगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो फिर से वही चीज़, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। देखो 114 है, लास्ट के 2 डिजिट्स तुम्हें क्या बता रहे? ग्रुप नंबर बता रहे हैं ये। तो 14 ग्रुप नंबर किसका होता है? कार्बन फैमिली का होता है, ये आपको याद रखना होगा। 14 कौन सी होती है? कार्बन फैमिली होती है। कहे शिवजी सुने पार्वती, आंसर तो ऐसे ही निकल आया, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन चलो हम तब भी देख लेते हैं। रेडॉन कितने नंबर की एटॉमिक गैस होती है? अभी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। रेडॉन कितने नंबर की एटॉमिक गैस होती है? आपकी 86 नंबर की एटॉमिक गैस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 86 + 14 + 10 + 2 + 2 करके देख लेना, 114 ही आएगा। सो दिस आंसर इज योर कार्बन फैमिली। नाउ द 10th क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। अब अगर याद हो, दिस इज एन एक्सेप्शनल ऑर्डर। कैसे क्या होता था इसमें? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इसमें क्या होता था? यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई पूछा है। क्या होता है जब हम नीचे जाते हैं तो नॉर्मली तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो यहाँ पे हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, यहाँ पर भी बढ़ेगा, पर नहीं यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनल चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो ये उल्टा हो जाएगा। फिर इसके नीचे क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाओगे, बढ़ेगा, यहाँ पे नॉर्मल चलेगा, पर दिस इज एक्सेप्शनल। सो इसका आंसर हमारा कौन सा चला जाएगा? थर्ड वाला आंसर हमारा चला जाएगा। ठीक है, इसको मैच करके देख लेना, वही ऑप्शन है जो हमने एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा है। नाउ in which of the following options the order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग आयनिक साइज। तो देखो आयनिक साइज हमें पता है कैसे निकालते हैं हम, जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उतना छोटा एलिमेंट होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना बड़ा एलिमेंट होगा। तो देखो सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज है 3+, सबसे छोटा, फिर उससे कम है उससे छोटा, Na+ में और कम है तो उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, F- में कोई प्लस चार्ज नहीं है तो एनायंस आर लार्जर दैन कैटायंस। ये ऑर्डर तो हमारा बिल्कुल सही है। नाउ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का अगर ऑर्डर याद हो आपको, LiBeBCNO वाला उस पीरियड का, तो आपको याद हो अगर BE और B में एक एक्सेप्शन आता था और N और O में एक एक्सेप्शन आता था, दोनों रिवर्स हो जाते थे। तो यहाँ पर देखो B और C में तो कोई दिक्कत नहीं है, अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो नॉर्मली तो ऑफकोर्स सी बात है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, पर N और O में यहाँ पे दिक्कत है, N और O यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि N का हाफ फिल्ड p सबशेल होता है, इसके पास हाफ फिल्ड p सबशेल होता है, 2p3 की कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये O से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, और हमें यही तो बताना था, डज नॉट अग्री विद द वेरिएशन इन प्रॉपर्टी। तो ये हमारा आंसर पहले ही आ गया, हमें आगे के दोनों देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर आगे हम देखते हैं अरेंज इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। हमें 4 एलिमेंट दिए हैं, हमें इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई में लगाना है। अगर आपने मेरा वो पिछला वाला लेक्चर देखा हो फिर से, तो उसमें मैंने बताया है कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनका हर पीरियड में उनका साइज मैक्सिमम होता है। तो मैं कुछ भी बिना देखे बता सकते हैं आपको कि AR तो देखो सबसे बड़ा होगा ही होगा, बिकॉज इट इज़ अ नोबल गैस। तो देखो 3 ऑप्शन में AR सबसे ज़्यादा दी है, तो थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर देखते हैं हम Na, Al और Si में, तो Na
फिर कौन आता था Mg, फिर आता है Al, NaMg, Al, Si। तो Mg तो हमें दिया भी नहीं है क्वेश्चन में, तो इसको हटा दो बीच से। अब हमें यहाँ पर देखना है, हमें एटॉमिक रेडियाई बताना है। सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा? Na का होगा, फिर Al का होगा, फिर Si का होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर क्या होता था हमारा, ये हमारा अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते थे तो अक्रॉस द पीरियड में एटॉमिक रेडियस कम होता है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? यहाँ पे आंसर मैच कर लेते हैं। Ar का सबसे बड़ा, फिर Na का उससे बड़ा, फिर Al का, और सबसे छोटा Si का। आंसर इज सेकंड। आंसर क्या हो गया इसका? सेकंड हो गया। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस Si4 प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं। ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक साइज। आयनिक साइज फिर से वही बात, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा छोटा कटायन होगा। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसमें? Si4 प्लस में है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। दो ऑप्शन में सबसे छोटा दिया है, तो फर्स्ट और लास्ट तो पहले कैंसिल हो गए। Al3 प्लस इससे छोटा हो जाएगा, Si4 प्लस से छोटा Al3 प्लस, उससे छोटा Mg2 प्लस, और सबसे बड़ा Na प्लस। आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हमने पहले ये वाला क्वेश्चन कर लिया, कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पे इसका आंसर ये वाला है ना, नीचे मार्क हो गया था वो गलती से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और हमने पिछले वाले अपने वीडियो में पढ़ा है कि एंडोथर्मिक प्रोसेसेस किसमें होता है? एनायन के फॉर्मेशन में एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जब भी कोई पॉलीनेगेटिव एनायन बनता है, पॉलीनेगेटिव मतलब एक से ज़्यादा नेगेटिव, O माइनस में एक नेगेटिव है, तो ये पॉलीनेगेटिव एनायन नहीं है। O2 माइनस क्या है? दिस इज अ पॉलीनेगेटिव एनायन, क्योंकि दो माइनस के चार्ज हैं। तो हमने ये देखा है कि जब भी पॉलीनेगेटिव एनायन का फॉर्मेशन होता है, देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में पॉलीनेगेटिव एनायन बन रहा है, इसमें तो सिंगल नेगेटिव है, इसमें भी सिंगल नेगेटिव है, इसमें भी सिंगल नेगेटिव है, तो पर पॉलीनेगेटिव एनायन फॉर्मेशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंडोथर्मिक। लिख लो, पॉलीनेगेटिव एनायन का फॉर्मेशन हमेशा कैसा होगा? एंडोथर्मिक होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ Na प्लस Mg प्लस Al3 प्लस Si4 प्लस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, द ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक साइज। ये क्वेश्चन क्या रिपीट हो गया है? हाँ, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये रिपीट हो गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अभी हमने ऊपर बात करी है, सेम इसी का आंसर जाएगा जो हमने यहाँ पे दिया था। तो ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। फिर आते हैं हम, द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एलिमेंट एक्स इज गिवन बिलो। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दी है। आयनाइजेशन एनर्जी 1, 250, 2000, 1100 एंड 1400। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द एलिमेंट एक्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं? जब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज दी होती हैं। तुम्हें ये देखना होगा कि जितनी भी आयनाइजेशन एनर्जी दी है उसमें मैक्सिमम गैप किसके बीच में है। मैक्सिमम गैप देखना है। 250 से 1000, फिर 1000 से 1100, 1100 से 1400, मैक्सिमम गैप किसमें दिख रहा है? मैक्सिमम डिफरेंस माइनस करके देख लो। 1000 से 250 माइनस करोगे तो सबसे मैक्सिमम गैप यहीं पर दिखेगा, तो दिस इज द मैक्सिमम गैप। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है। इसका मतलब क्या है? इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। जहाँ पर मैक्सिमम गैप दिख रहा हो, 1 और 2 के बीच में मैक्सिमम गैप था, तो आंसर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन। छोटा वाला यूज़ करते हैं, छोटा वाला आंसर होता है। 1 और 2 के बीच में अगर मैक्सिमम गैप है तो 2 आंसर नहीं जाएगा, 1 आंसर जाएगा। Which of the following will have the biggest jump between ionization energy 1 and ionization energy 2? इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है पर क्वेश्चन अलग है। Which of the following will have the biggest jump between ionization energy and 1 and 2? तो देखो बिगेस्ट जंप कब होगा इसमें, देखो तो 1s2 2s2 2p3। आगे देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। 2p6 क्या होता था? याद रख करो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p6, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। थर्ड ऑप्शन में भी 2p6 दिया है और फोर्थ ऑप्शन में भी 2p6 दिया है। तो पहले हम तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 2p6 तो हमें पहले ही मिल गया स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से कुछ भी निकालोगे या कुछ भी जोड़ोगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑफकोर्स सी बात है बहुत रेजिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है। तुम उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसको दिक्कत होगी, क्यों मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो? आई एम ऑलरेडी स्टेबल, आई डोंट वांट टू बी द एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 1s2 2s2 2p6 से 3s1 चला गया। 3s1 क्या है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और 3s2 क्या है? फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है।
तो यहाँ पे अगर हम देखें 3s1 और 3s2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, 3s2 ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब क्या है, जो लार्जेस्ट गैप होगा वो 3s2 और 2p6 में होगा। क्यों? क्योंकि 3s2 ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा स्टेबल। लेकिन जब हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आया, P6 आया, तो तुमने P6 को ख़राब करा। उसने कहा तुमने मेरे कॉन्फ़िगरेशन को क्यों ख़राब करा, मेरा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन था, तुमने मुझे 2 इलेक्ट्रॉन और पकड़ा दिए, तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन तो ख़राब हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। यहाँ पर तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसके कॉन्फ़िगरेशन को ख़राब कर दिया नोबल गैस वाले को। तो उसने कहा कि अब तुम्हें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी मेरे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को निकालने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ ए 1, 2, 3, 120, 430 और 540 हैं। इफ ए रिएक्ट विद डिफरेंट मेटल्स, विच कंपाउंड ऑफ ए इज नॉट पॉसिबल, विच कंपाउंड ऑफ ए इज नॉट पॉसिबल। तो पहले तो तुम्हें वैलेंसी निकालनी होगी। जब 2 कंपाउंड बनाते हो तो कैसे बनाते हो, क्रिस क्रॉस मेथड से बनाते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो आप कैसे 2 कंपाउंड्स को बनाते हो, क्रिस क्रॉस मेथड से बनाते हो। तो हमें क्रिस क्रॉस मेथड जब हम फॉलो करेंगे यहाँ पे, तो देखो हमें पहले वैलेंसी निकालनी पड़ेगी। बिगेस्ट जंप, वैलेंसी निकालने के लिए क्या देखेंगे हम, बिगेस्ट जंप। बिगेस्ट जंप किस में है, 120 और 430 में है। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ए की 1 हो जाएगी। बिगेस्ट जंप 1 और 2 के बीच में है, तो आंसर कौन जाएगा, 1 जाएगा। तो अगर 3 और 4 के बीच में होता तो आंसर क्या हो जाता, 3 जाता। जो छोटा वाला है वो होगा, ठीक है। तो 1 होगी। और हमें किससे इसने रिएक्ट कराया, पहले फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और N2 से। तो ए की वैलेंसी 1 है, फ्लोरीन की भी 1 है। तो 1-1 को दोनों को क्रिस क्रॉस कराओगे तो AF बनेगा, ये तो सही है। ए की वैलेंसी 1 है, O की 2 है, तो O को नीचे लाएंगे यहाँ पे तो A2O बनेगा, बिल्कुल सही है। ए की और N की 3 होती है, A की 1 है, क्रिस क्रॉस कराओगे तो A3N बनेगा, बिल्कुल ठीक है। A की 1 है और N की 3 है, तो A3N बनना चाहिए, A3N2 तो नहीं बनेगा, तो ये गलत है। और हमसे क्या पूछा था, नॉट पॉसिबल वाला पूछा था आंसर। ये तीनों वैलेंसी तो ठीक है, पर फोर्थ वाली गलत है, तो आंसर चला जाएगा फोर्थ। अब आते हैं 19th क्वेश्चन पे। अल्कली मेटल्स हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विद इन अ पीरियड। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन द अल्कली मेटल्स ऑफ द सेम पीरियड। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के होते हैं, Li, Na, K, Rb, Cs। तो अगर याद रखो तो हम जैसे जाएं अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो क्या होता है, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। तो अल्कली मेटल्स की सबसे कम, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, फिर उसके आगे और बढ़ती चली जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी हमारी। सो अल्कली मेटल्स हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे कि Li और B में देख लेते हैं। तो Li और B में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स से बात है B की होगी। क्यों, क्योंकि Be देख लेते हैं, चलो Be देख लेते हैं। Be क्या है, हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ऑफकोर्स सी बात है Li और Be में Be की ही ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये अल्कली मेटल है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स A, B, C, D दी हुई हैं और करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन हमसे इन्होंने पूछा है। तो हमें क्या बताना होगा इसमें, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या होता था, एफिनिटी होता था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो अब देखो यहाँ पे 2p6 है, अगेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसको खराब नहीं करेगा तो इसकी टेंडेंसी तो सबसे कम होगी, ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो। तो 1 तो देखो लास्ट में आएगा, 1 लास्ट में आएगा, 2 ऑप्शन में है, तो C और D तो वैसे ही गलत हैं ऑप्शन हमारे। फिर आता है हमारा 1 तो कहेगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्यों है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। फिर आता है हमारा 2p4 है, 2p1 है और 2p5 है। 2p5 को अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये नोबल गैस बन जाएगा, तो ये तो बिल्कुल चाहेगा कि हाँ भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे स्टेबल होना है। तो इसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो 4 की सबसे ज़्यादा होगी, दोनों ऑप्शन में 4 है। अब यहाँ पे देखते हैं 2p4 और 2p1 में किसकी ज़्यादा होगी, 4, जो 2p4 है इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये नोबल गैस बन जाएगा, तो ये खुश हो जाएगा कि मुझे नोबल गैस बन जाएगा। तो ऑफकोर्स सी बात है सेकंड वाले की थर्ड वाले से ज़्यादा होगी टेंडेंसी। क्यों, क्योंकि इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, थर्ड वाले को 5 इलेक्ट्रॉन और देने पड़ेंगे तब वो नोबल गैस बनेगा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सेकेंड वाले की ज़्यादा होगी और थर्ड वाले की कम होगी, तो आंसर विल बी फर्स्ट।
विच एलिमेंट हैज़ जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैंने बताया है कौन कौन से एलिमेंट की जीरो होती है, Ne की जीरो होती है, और कौन से होता है B की जीरो होती है। तो इसमें कौन दिया हुआ है, Ne दिया है। जितनी भी नोबल गैस हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है बिकॉज नोबल गैसेज आर स्टेबल। फिर आता है हमारा 22, Be एंड Al शो डायगोनल रिलेशनशिप। स्टेटमेंट 2, Be एंड Al आर डायगोनल टू ईच अदर इन द पीरियोडिक टेबल। हाँ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं जो कि डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं, Li Be Bc NOF और Li Be Bc इनफैक्ट। हाँ, और Na Mg Al Si इनके में आपस में क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होता है। क्यों? क्योंकि ये आपस में पीरियोडिक टेबल में डायगोनली रिलेटेड होते हैं ईच अदर के। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन। Why electronegativity of nitrogen is greater than that of carbon? कार्बन से ज़्यादा क्यों है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? p orbitals are half filled for nitrogen. Z effective of nitrogen is greater than C. Size of nitrogen is bigger than carbon और none. इसका आंसर क्या होगा? p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है n की, तो बात सही है, पर क्या ये रीज़न है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होने का? नहीं, ये रीज़न नहीं है उसकी। इसका ये तो उसका रीज़न है कि ये स्टेबल हो गया, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उसने पूछा है। Z इफेक्टिव ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन C. यस, दिस इज द आंसर। वाई? बिकॉज Z इफेक्टिव अगर किसी का ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, पापा अपने बच्चे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो टेंडेंसी ऑफ टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो आंसर विल बी सेकेंड। सो दीज वर द टॉप 23 क्वेश्चंस। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन से क्लियर हो गए होंगे, और जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड प्लीज़ डू like this video. Your like is just my motivation to work hard for you all. Thank you and do subscribe to our channel if you are new to it.